जय हिंद एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12th का विषय कौन सा है तो केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th का विषय कौन सा है तो विषय रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का वीडियो लेके आ चुके हैं, जो कि आपके प्री बोर्ड परीक्षा में ए टू जेड ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पेपर में ए टू जेड ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। हम आपके लिए इतनी बड़ी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। इसमें जो आपका मार्क्स रहेगा तो 70 का रहेगा। समय आपका कितने का रहेगा? 3 घंटे का रहेगा। समय आपका 3 घंटे का रहेगा और 70 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है। निर्देश आपको फटाफट पढ़ लेना है। और निर्देश पढ़ने का तात्पर्य कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में, आपको उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखना है। ये आपको निर्देश पढ़ने से आपको लाभ होगा। तो फटाफट मेरे प्यारे छात्रों, आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? हमारा पहला प्रश्न कहता है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी आपको क्या करना है? सही विकल्प चुनकर आपको क्या करना है? लिखना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, फटाफट आप सही विकल्प आपको चुनना है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही लिखना है और आपको उसका क्या करना है? उत्तर देना है। क्या करना है? उत्तर देना है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? हमारा पहला प्रश्न कहता है कि जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होने पर विलयन की निम्न साधारण विधि उपयुक्त होती है, उपयुक्त होगी। तो पहला हमारा क्या है? मोल अंश। बा में क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। और सा में मोललता और दा में पीपीएम। तो मैं आपको फटाफट आंसर सॉरी फटाफट मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, फिर आपको वीडियो के लास्ट में आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो फटाफट आप देख लीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि आईयूपीएसी परिपाटी अनुसार सेल का विद्युत वाहक बल का मान हमेशा पहले आ में है धनात्मक, बा में है ऋणात्मक, सा में शून्य और दा में क्या है? गणना नहीं हो सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न है कि डाइकोमेट तथा पर मैग्नेट दोनों का गुण है प्रबल अपचयक, प्रबल ऑक्सीकरण, प्रबल संचारक और प्रबल क्षारक। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि फार्म एल्डिहाइड एक ऐसी अणु होता है जिसमें संकरण पाया जाता है। तो sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण और sp3d संकरण। आपको बताना है कि कौन सा संकरण पाया जाता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एनिलीन कक्ष ताप पर ब्रोमीन जल में अभिक्रिया करके सफेद अवक्षेप देता है, वह यौगिक है 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एलिनील। इसके बाद 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इसके बाद सामने देख लीजिए और दामे है क्या है? 4 ब्रोम एनिलीन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड्स है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और सेलुलोज। तो मेरे प्यारे छात्रों, फटाफट आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है? आप देख लीजिए फटाफट। प्रश्न क्रमांक 2 में हमारा क्या कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी आपको रिक्त स्थान की क्या करना है? पूर्ति करना है। पहला प्रश्न क्या कहता है? ताप में वृद्धि करने से सदैव गैस की विलेयता बिंदी बिंदी है, आपको इसमें ये बताना है। दूसरा प्रश्न है कि सिद्धांत संलग्नी बिंदी बिंदी कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 में हमारा क्या कहता है कि सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बिंदी बिंदी है। इसके बाद पांचवा में क्या है कि एथेनॉमिक एमोनिया की क्लोरोएथेन की क्रिया का मुख्य उत्पाद है, आपको इसमें ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या कहता है कि सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ बिंदी बिंदी प्राप्त होता है, आपको इसमें ये बताना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इन प्रश्नों का फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्रमांक 3 में क्या कहता है कि आपको सत्य असत्य आपको बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहले में हमारा क्या कहता है कि किसी अज्ञात
प्रतिरोध का मापन विहीन स्टोन ब्रिज से किया जाता है। आपको इसमें बताना है कि सत्य है कि असत्य है। इसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा है कि आणविकता का मान सदैव पूर्णांक नहीं होता है। अगला प्रश्न है संलग्नी कोई अणु आयन जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदाता या इलेक्ट्रावेश या धनावेशित मूलक होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्राथमिक एल्कोहल सरलता से ऑक्सीकृत होकर पहले एल्कोहाइड और फिर अम्ल देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कहता है कि CH3COO2H5 एक ईस्टर यौगिक है। आपको इसमें बताना है कि ये एक ईस्टर यौगिक है या नहीं है। तो इसमें क्या होगा, सत्य है कि असत्य है, आपको इसमें ये बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि जंतुओं की यकृत में संचित पॉलीसेकेराइड्स ग्लाइकोजन व स्टार्च होता है या नहीं होता है। ये सत्य है कि असत्य है, आपको इसमें ये बताना है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 में क्या बोलता है कि सही जोड़ी बनाइए। आपको इसमें क्या करना है मेरे प्यारे छात्रों, आपको इसमें सही जोड़ी बनाना है ना। और प्रत्येक अगर आप क्वेश्चन में आपको एक नंबर निर्धारित है, तो आपको इसमें क्या करना है, अगर अगर के MnO4, इसके बाद फिनाल, एनिलीन, क्लोरोफिल, विटामिन, नाइट्रोबेंजीन के अपचयन, संकुल यौगिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, नीले लिटमस को लाल, लवण सेतु और डाइजोनियम लवण। तो आप फटाफट इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक शब्द और एक वाक्य में आपको इसमें क्या करना है, उत्तर देना है। हेनरी का नियम, जो कि बहुत ही सरल है, आपको इसमें क्या करना है, हेनरी का नियम देना है, जो कि आपके वार्षिक पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इसके समानुपाती होता है, आपको बताना है कि। इसके बाद तीसरा है कि मरकरी संक्रमण तत्व क्यों नहीं है, कारण दीजिए। आपको इसमें यह बताना है कि मरकरी संक्रमण तत्व क्यों नहीं है, कारण आपको इसमें स्पष्ट करना है। इसके बाद मेरे प्यारे छात्रों, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में देख लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक हमारा 6। आप फटाफट इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके प्री बोर्ड पेपर में A to Z ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या कहता है कि सेल स्थिरांक परिभाषित कर इकाई लिखिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको फटाफट पहले आपको पेपर दिखा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा हमारा क्या कहता है कि विशिष्ट चालकता परिभाषित कर इकाई लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 में देख लीजिए, अभिक्रिया की दर व दर स्थिरांक में कोई दो अंतर लिखिए। आपको इसमें क्या करना है, अंतर लिखना है। इसके बाद उसका अथवा है अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यक में कोई दो अंतर लिखिए। आपको इसमें कोई दो अंतर बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए कि निम्न संकुल यौगिक के IUPAC नाम आपको लिखना है। क्या करना है, इनका IUPAC नाम आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 में क्या कहता है कि हमारा संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातुएं बनाती है, कारण लिखिए। आपको इसमें यह बताना है कि संक्रमण जो तत्व होती हैं आसानी से मिश्र धातुएं बनाती हैं, तो आपको इसमें आपको क्या करना है मेरे प्यारे छात्रों, आपको कारण बताना है। इसका अथवा क्या कहता है कि संक्रमण तत्व समानतः रंगीन यौगिक बनाती है, कारण लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए, बर्नर के उप सहसंयोजी सिद्धांत के कोई 4 मुख्य बिंदु लिखिए। आपको इसमें बर्नर के उप सहसंयोजी यौगिक यानी सिद्धांत के कोई आपको 4 मुख्य बिंदु बना के आपको लिखना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए और आप फटाफट इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए, क्या कहता है कि फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको इसमें देना है, उसका अथवा है कि, है ना, अथवा देख लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में क्या कहता है कि गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको इसमें लिखना है। उसका अथवा है कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, जो कि आपके वार्षिक पेपर की दृष्टि से ये दोनों समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके वार्षिक पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए कि अपक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखिए। आपको इसमें क्या करना है, अपक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखना है और निम्न अपक्रिया की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक आपका दिया हुआ है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा देख लीजिए। अब अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 14 में क्या कहता है कि संक्रमण धातुएं समानता परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, कारक दीजिए व एक उचित उदाहरण दीजिए। आपको इसमें क्या करना है, एक कारक दीजिए एवं उचित उदाहरण के साथ आपको इसका उत्तर देना है। इसका अथवा देख लीजिए कि लेंथेनाइट संकुचन की परिभाषा लिखिए, इसका कारण व एक परिणाम लिखिए। लेंथेनाइट संकुचन
की परिभाषा भी लिखना है, उसका कारण भी लिखना है और एक परिणाम भी आपको इसमें लिखना है, ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिल सके। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 में क्या कहता है कि निम्नलिखित को रासायनिक समीकरण लिखिए जब क्लोरीन को NaOH के साथ अभिक्रिया होती है। आप ये देख लीजिए, जो कि आपके वार्षिक पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए कि RNA व DNA में कोई तीन अंतर। RNA और DNA में कोई तीन अंतर लिखना है, जो कि आपके पेपर में यानी वार्षिक पेपर की दृष्टि से ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसका अथवा है कि गोलाकार व रेशेदार प्रोटीन में कोई तीन अंतर आपको इसमें लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए, हिमांक में अवनमन की परिभाषा देना है। विलयन व विलायक के हिमांक का अवनमन दर्शाइए, आपको दर्शाना है। इसके बाद ये उसका अथवा देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 में क्या कहता है कि कुल राशि का नियम गणितीय व्यंजक सहित लिखिए। आपको इसमें कुल राशि का नियम गणितीय व्यंजन सहित आपको इसमें लिखना है, जो कि दो दो नंबर के क्वेश्चन है और आपको कुल 4 नंबर मिलेंगे इसमें, अगर आप सही उत्तर देते हैं तो। इसके बाद प्रश्न दूसरा में क्या कहता है कि CaCl2 एवं MgSO4 के परिकलन कीजिए यदि। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 में क्या कहता है कि SN1 व SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन चरणबद्ध रूप में कीजिए। आपको इसमें क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 19 में हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे छात्रों कि SN1 व SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन चरणबद्ध रूप से आपको इसमें करना है। इसके अथवा देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया को समीकरण सहित लिखिए। आपको जो अभिक्रिया दिए हैं यानी रेजेमुंड अभिक्रिया, गाटरमैन कोट अभिक्रिया, जो कि आपके वार्षिक पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100%, जो कि आपके वार्षिक पेपर में देखने को मिल सकता है। इसके बाद हमारा अगला है अथवा उसका क्या कहता है कि एल्डोल संघनन हुआ कैनेजारो अभिक्रिया को समीकरण सहित दीजिए। आपको समीकरण सहित आपको इसका उत्तर देना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका संपूर्ण उत्तर मैं आपको पार्ट 2 में प्रोवाइड कराऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।